चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में छात्र संघ बहाली का ये पूरा मामला है। आज होगी अगली सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट में छात्र जय राव और अन्य की याचिकाओं पर होनी है सुनवाई। कोर्ट नंबर 8 जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में होगी सुनवाई। तो याचिकाकर्ताओं के वकील शांतनु पारीक ने ये जानकारी दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज छात्र जय राव और अन्य की याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जयपुर से आपको बता रहे। प्रदेश में छात्र संघ बहाली का ये पूरा मामला है और आज इसी मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसमें छात्र जय राव और अन्य की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी। छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार प्रदेश भर के जो छात्र हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं और आज इसी पूरे मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जयपुर से। राजस्थान हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। प्रदेश में छात्र संघ बहाली को लेकर छात्र लंबे समय से लामबंद थे और राजस्थान हाईकोर्ट में आज इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। बढ़ते आगे। एसआई भर्ती रद्द होने के फैसले ने बेरोजगार युवाओं को राहत तो दे दी, लेकिन इस फैसले ने सियासी अखाड़े में एक नई जंग छेड़ दी है। किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो कांग्रेस भी मौके पर चौका लगाने से नहीं चूक रही है। यानी अब भर्ती विवाद का पन्ना बंद जरूर हुआ है, लेकिन क्रेडिट की राजनीति का नया अध्याय खुल चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द कर दिया। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा क्रेडिट लेने को लेकर आमने सामने आ गए हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल एक टीवी चैनल के लाइव शो में फोन पर बहस के दौरान भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को अब शब्द तक कह डाले। बहस के दौरान दोनों ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बेनीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट देने के बदले उनसे पैसे लिए थे। साथ ही कहा कि बेनीवाल किसी को भी गाली दिए बिना नहीं रह सकते। कई बार कहा था तो वो कहते हमारी सभा में नहीं आए, हमारे धरने पर नहीं आए, तो ये कैसे हो सकता है? अगर बेनीवाल आगे मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री भी बन जाए तो कैसे जा सकते हैं? वो तो बेवकूफ बनाने का बयान दे रहे हैं। वो किसी तरह से तुक नहीं पर कर रहे हो तो अच्छा है। आपकी आरएलपी बढ़ेगी, आगे काम कर रहे हो तो इसमें कौन सा एहसान कर रहे हो? उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। वो किसी को गाली दिए बिना नहीं रुकते। आपसे भी कमरे से बात करके जाएंगे तो बाहर जाके गाली देंगे, वो उनका कैरेक्टर है। और राज्यसभा के चुनाव में मेरे पास 10 बार आए कि मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को पैसे दिलाओ, जब वोट दूंगा। मैंने कहा मैं पैसे की बीमारी में नहीं पड़ने, नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए। तो राज्यसभा चुनाव को वो खुद लड़ रहा था क्या? वो एक दलाल था क्या? राज्यसभा मतलब एक दलाली कर रहा था किस चीज का? इससे तो सुनिए मेरी बात, ये तो पार्टी भी नहीं बना पाया राजस्थान के अंदर। किरोड़ीलाल जी मीणा ने राजस्थान के लोगों को गुमराह किया, संगमा की पार्टी लाए और गोगुंदा के अंदर जब वो पर्दा हटाया, मैं बैठा था वहां पे, मैं निर्दलीय विधायक था, इनके साथ कोई भी नहीं था। मैंने कहा इतना बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं घर आ गया सुबह 5 बजे, ये मेरे घर आ गया। तो एमएलए सुनिए मेरी बात, जालूपुरा एमएलए कोर्ट आ गया कि मैं पार्टी नहीं बना पाया, मैं संगमा जी की पार्टी लाया हूँ, इससे मेरा आदिवासी वोट बढ़ेगा और मीणा तो वैसे ही मेरे साथ है। मैं आदिवासी और मीणाओं को लेके बनाना चाहता हूँ। अब आप प्लीज इसके अंदर कुछ मत करो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे साथ लड़ रहे हो। और जो आरोप ये लगाने की बात कर रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। जो ये बातें करे 15 साल पहले की, इनके कहने तो कौन वोट देगा, कौन जाएगा? ये तो खुद ऐसा आदमी है। जब इस्तीफा दिया था इस बार इन्होंने, तब ये कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो इसने इस्तीफा भी दे दिया और वापस भी ले लिया, तो इसको तो प्राण त्याग देना चाहिए इस मामले के अंदर। तो वहीं हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ी के इस मामले में कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने दोनों नेताओं को संयम बरतने की नसीहत दी है। सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दोनों ही प्रदेश के बड़े नेता हैं और उन्हें सार्वजनिक मंच पर सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मुद्दा
सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ही उठाया था। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भी आंदोलन किया। अब ये तो कोर्ट का फैसला है, तो सबको मान्य होता है, जो करे जो सर्वमान्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो सोशल मीडिया पे चल रही है, सबसे बड़ी बात है कि दो बड़े नेता जिसमें किरोड़ी लाल जी और बेनीवाल जी हैं, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इससे क्या राजनीति का एक ह्रास होता है। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सहमति भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। जैसे मेरी जानकारी में है, ये एसआई भर्ती का रीट भर्ती के मामले को सबसे पहले जो पूरे प्रदेश के अंदर हाईलाइट किया था, किरोड़ी लाल जी ने किया था। और किरोड़ी लाल जी ने लंबा सफर तय किया है, बेनीवाल जी ने भी संघर्ष किया है, लेकिन उनको मैं समझता हूँ कि बैलेंस से ये सब बात करनी चाहिए। बहरहाल एसआई भर्ती रद्द होने के बाद न्याय तो मिल गया, लेकिन सियासत में श्रेय लेने की होड़ ने माहौल को और गर्मा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट के फैसले से निकले इस मुद्दे को नेता कब तक अपनी राजनीति का हथियार बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले विधानसभा स्पीकर की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस समेत सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया है और विपक्ष ने जिस तरह का आक्रामक रुख दिखाया है, उससे साफ है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। हंगामेदार हो सकता है विधानसभा का सत्र। सर्वदलीय बैठक से विपक्षी दलों का किनारा। सदन सुचारू चलाने पर किया जाना था मंथन। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र अभी शुरू नहीं हुआ और सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया और सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक का मकसद था सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना, लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने इसे छोड़ दिया। विपक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार पर सत्ता पक्ष ने कहा कि वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि बैठक की तारीख खुद नेता प्रतिपक्ष की सहमति से तय हुई थी। बहिष्कार दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की तारीख माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली से पूछकर ही तय की गई थी। उनको 29 तारीख को यहाँ आना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 28 को आऊँगा। आप 28 को तारीख रखिए। हमने 28 को मीटिंग रखी। सब कुछ सहमति से, सब कुछ ठीक था और अचानक उन्होंने अभी सूचना दी कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ और उनके वो सचेतक भी नहीं आएंगे। टीकाराम जूली ने सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने की वजह बूंदी में किसानों के बीच होना बताया। टीकाराम जूली ने कहा कि उनके लिए किसान सबसे पहले हैं। आज जयपुर के अंदर सर्वदलीय बैठक रखी गई थी। 1 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है। मुझे उस बैठक के अंदर जाना था, लेकिन मैंने रात को ये डिसाइड किया कि एक तरफ मेरा वो किसान है जो इस अतिवृष्टि से परेशान है, जिसके दिल के अंदर आज जो पीड़ा है उसको समझने के लिए मुझे उसके बीच में जाना है, न कि इनकी मीटिंग के अंदर जाना है। हालांकि टीकाराम जूली सोशल मीडिया पर सरकार पर हमलावर दिखे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की मंशा शुरुआत से ही ठीक नहीं रही। विधानसभा को छोटा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित न हो सके। हालांकि 2 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में रात 8 बजे रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा के सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। अब ये मामला गर्मा गया है। इतिहास गवाह है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की इस तरह अनदेखी कम ही हुई है। माना जा रहा है कि जितना छोटा ये सत्र होगा उतना ही बड़ा हंगामेदार होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।